पुनर्जन्म यानी रीबर्थ सच है या सिर्फ एक मिथ्या? आपका भी कोई खास जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, वो लाइफ की किसी मोड़ पर आपको छोड़ के चला गया होगा। क्या हो अगर जिससे आप बहुत प्यार करते थे वो आपके सामने आ जाए किसी और रूप में और कहें कि मैं वही हूँ जिससे तुम बहुत प्यार करते थे? क्या आप उस पर यकीन करेंगे? क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस पे यकीन करें या न करें, ये तो आपका अपना चॉइस है, पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस रीबर्थ या पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है। आज हम पुनर्जन्म के थियरी को साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धों के बीच पुनर्जन्म की धारणा के अलावा और कुछ भी बहस को प्रेरित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। करोड़ों लोगों के लिए पुनर्जन्म एक शक्तिशाली, व्यापक रूप से स्वीकृत विश्वास है। पूर्व के कई हिस्सों में इसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस बीच पश्चिम में पुनर्जन्म पर बौद्ध शिक्षाओं को अक्सर रूपक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो शिक्षाओं को सरल बनाने के लिए एक कुशल साधन है। कई पश्चिमी लोगों के पास पुनर्जन्म की मान्यता या धारणा नहीं है। यह एक ऐसा विश्वास था और आज भी है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। विज्ञान और तर्क के इस युग में यह एक विश्वास के रूप में क्यों कायम है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने गरीब क्यों पैदा होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने अमीर पैदा होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ बच्चे बीमारी के साथ पैदा होते हैं और अन्य ठीक होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन इतना अनुचित क्यों लगता है? कई लोगों के लिए इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है और कुछ साइंटिफिक थियरीज इसका सपोर्ट भी करते हैं। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हिंदू, बौद्ध, ताओवादी, नोस्टिक धर्म और कई अन्य पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। लेकिन क्या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है? कुछ प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का दावा है कि हाँ, इसके सबूत हैं, जिनमें से कुछ सबूत तो पत्रिकाओं में बाकायदा प्रकाशित हुए थे। सबसे अच्छा ज्ञात सबूत इयान स्टीवेंसन का काम है, जिन्होंने 15 साल 4500 से अधिक लोगों से डेटा एकत्र करने में बिताए, जिन्होंने पिछले जन्मों को बिल्कुल सही याद किया। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉबर्ट अल्मर के अनुसार यह महत्वपूर्ण शोध इंसानों के धर्म पर विश्वास को और गहरा और सही साबित करता है। ये साबित करता है कि धर्म ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है उनमें से बहुत कुछ सही है। इस डेटा के लिए कोई भी दूसरे वेरिफिकेशन के बारे में नहीं सोच सकता था, क्योंकि कुछ लोग पुनर्जन्म लेते हैं। ये एक हकीकत है। दुनिया की सबसे अजीब चीज जो मुझे लगती है कि झूठ को कितना भी स्वीकार कर लिया जाए, पर एक दिन वो गलत साबित हो ही जाता है, और सच को कितना भी नकारा जाए वो एक दिन खुद ब खुद साबित हो जाता है। डॉक्टर अल्मेडार आगे कहते हैं, एक्चुअली में कुछ लोगों ने डेटा को पढ़ने के बाद ये कहा, देखो, पुनर्जन्म में विश्वास करना गलत नहीं है। मेरा पर्सनल रिएक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। डेटा पर मेरा रिएक्शन था कि इस पर बिलीव न करना बेवकूफी है। बहुत से लोगों ने सोचा कि मैंने ये कहकर थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर यह बहुत मजबूत दावा था। मेरा मतलब 4500 एक छोटा नंबर तो नहीं होता। यदि आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, फिर भी इसको एक्सेप्ट न करना एक तरह से अलॉजिकल और स्टूपिडिटी ही है। उन्होंने आगे कहा कि स्टीवेंसन के डेटा में एक बहुत मजबूत तर्क है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर स्टीवेंसन ने स्वयं कहा, विश्वास करना गलत नहीं है, क्योंकि यह डेटा सबसे परफेक्ट है। डेटा को गलत न करने का एक कारण हिस्टोरिकल इवेंट्स का इसे सपोर्ट करना है। 2 से 4 साल के बच्चों की सहज यादें। इन बच्चों के पास पिछले लाइफ की कई यादें थी, पर कम उम्र होने की वजह से वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। फिर भी उन्होंने पिछले जन्मों का विवरण दिया, जो कि 98% केस में सही वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्टर स्टीवेंसन के अध्ययन में कुछ लोगों के जन्म के निशान या जन्म दोष थे, जो उनके पिछले जन्मों में चोट के अनुरूप थे। एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर फोंग चेंग ने कहा, इन चोटों या बर्थ मार्क्स को डॉक्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वेरीफाई किया गया था। यह बिल्कुल सही वेरीफाई होते हैं। फिजिक्स कम से कम पार्शियली इस पुनर्जन्म की थियरी को सपोर्ट करती है। मैटर इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। मतलब पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पुनर्जन्म वो कॉन्सेप्ट है जहां फिजिकल बॉडी के मरने के बाद मन या आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पिछले जीवन द्वारा बनाए गए कर्मों के आधार पर मन का एक नए इंसान के रूप में या विभिन्न अन्य अवस्थाओं में पुनर्जन्म हो सकता है। इसलिए हम सब में इतनी असमानता होती है। कोई गरीब पैदा होता है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्म का फल होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। रीबर्थ और रिइंकार्नेशन सेम नहीं है।
रिइनकार्नेशन में आत्मा आमतौर पर एक हिंदू विश्वास में एक विश्वास शामिल होता है, जबकि रीबर्थ चेतना, ऊर्जा या मन की धारा, जैसा कि यह बौद्ध धर्म में व्यक्त किया गया है, के समुच्चय पर विचार करता है। अधिकांश विज्ञान प्रमाण की धारणाओं के इर्द गिर्द बना है। हालांकि जहां प्रमाण का अभाव है, उदाहरण के लिए क्या ईश्वर मौजूद है या क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं, वैज्ञानिकों के लिए यह कहना सही नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। वे ये कह सकते हैं वे इस पर विश्वास नहीं करते हैं या अपने स्वयं के विश्वासों या अनुभव के आधार पर इसे मानते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से प्रमाण के द्वारा यह नहीं कह सकते कि ईश्वर या पुनर्जन्म मौजूद नहीं है। यहाँ तक विकासवाद का सिद्धांत भी एक सिद्धांत है, सबूत की अधिकता के बावजूद, जो संभावनाओं को छोड़ देता है। एक वैज्ञानिक यह मान सकता है कि पुनर्जन्म होने की संभावना या असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म के पूर्ण प्रमाण के अभाव में हमें साक्ष्य की प्रधानता पर विचार करना चाहिए, जो कि पुनर्जन्म के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। इस बात की अधिक संभावना है यदि कोई इस मामले पर अपनी भावनाओं के बजाय सबूतों को देखता है। दिलचस्प बात यह है कि पुनर्जन्म आधुनिक समय के क्वांटम भौतिकी द्वारा कुछ हद तक सपोर्टेड है, पर सिर्फ थियोरेटिकली। रोजर एबर्ट ने अपने लेख द क्वांटम थ्योरी ऑफ रीइनकार्नेशन में इसे आम आदमी के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से कहा है। सब कुछ क्वांटम पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल्स एक ही समय में एक स्थान पर और दूसरे स्थान पर भी हो सकते हैं। हम खुद पूरी तरह से इस पार्टिकल से बने हैं। हमारी पहचान, हमारे नाम, हमारे व्यक्तित्व, हमारे विश्वास, राय, सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसे हम अपना दिमाग समझते हैं, वो सब उसी पार्टिकल से बने हैं। हम यूनिवर्स के वन डायमेंशनल बिट्स से मिलकर बने हैं, और हम अलग अलग बिट्स भी हो सकते हैं, कहीं और किसी और दुनिया में। हो सकता है मल्टीवर्स पॉसिबल हो। मिस्टर एबर्ट का छोटा और स्पष्ट करने वाला कथन ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चौंकाने वाले एक बहुत ही बौद्ध दृष्टिकोण दोनों पर फिट बैठता है। एबर्ट आगे कहते हैं, हम जब खुद के बारे में सोचते हैं, खुद कुछ महसूस करते हैं, तब जाकर हम अपने आप को अस्तित्व में लाते हैं। हमारी चेतना ग्रेविटेशन की तरह है। हम कहीं से भी नहीं आए हैं, हम कहीं भी नहीं लौटते हैं। हम जिस धूल से आए हैं और जिस धूल में हमें मिल जाना है, वो वास्तव में नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन रियलिटी को शेप करता है। असल में रियलिटी रियल नहीं है, ये सब ब्रेन का कमाल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कि क्या मेरी सोच पर रियलिटी डिपेंड करती है? तो 10 लोग 10 तरह की बात सोचते हैं, तो वो सब सच क्यों नहीं हो जाते? मिस्टर एबर्ट के थॉट्स न केवल अस्थिर रूप से तीखे और बेचैन करने वाले हैं, वे पुनर्जन्म के तर्क की आत्मा पर प्रहार करते हैं। हम सभी क्वांटम पार्टिकल से बने हैं, तो ऐसा क्या है जो मर जाता है? क्या ये सिर्फ एक रिसाइक्लिंग प्रोसेस है? यदि ये सभी लॉजिक बहुत थियोरेटिकल और फैबुलस लगते हैं, तो हम कम से कम डॉक्टर स्टीवेंसन की ठोस दुनिया में, या शायद डेली लाइफ फिजिक्स जैसे आइंस्टीन के थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के नियम A=mc² को सही कह सकते हैं। मूल रूप से ब्रह्मांड में पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। आप इसे रिसाइक्लिंग के रूप में सोच सकते हैं। परिवर्तन, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन यह कभी नहीं बुझती, यह कभी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक अब यह मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में द ग्रेट बिग बैंग एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक पुनरारंभ या ब्रह्मांड का पुनर्जन्म था, एक चक्र जो अनंत काल तक बार बार दोहराता है। पदार्थ ऊर्जा बन जाता है, ऊर्जा पदार्थ बन जाती है। बौद्ध विचार में मूल रूप से ऊर्जा है। विज्ञान कम से कम पार्शियल रूप से इस धारणा का समर्थन करता है कि मन शायद मस्तिष्क के बजाय ऊर्जा का क्षेत्र है। तो यह मान लेना अधिक उचित है कि पुनर्जन्म संभव है, खासकर जब आप डॉक्टर स्टीवेंसन के काम पर विचार करते हैं। विपरीत प्रमाणों के अभाव में पुनर्जन्म फिजिक्स के मॉडल में फिट बैठता है। हालांकि पुनर्जन्म का स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकता है, फिर भी वैचारिक रूप से पुनर्जन्म गलत होने की तुलना में सही होने में विज्ञान के साथ बेहतर फिट है। जैसा कि डॉक्टर स्टीवेंसन ने कहा, विश्वास करना अनुचित नहीं है, क्योंकि यह डेटा पर सबसे अच्छा फिट है। क्या पुनर्जन्म का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? सबूत नहीं, सैद्धांतिक समर्थन निश्चित रूप से। ब्रह्मांड कैसे काम करता है, इसके लिए आज हम जिन मॉडलों को स्वीकार करते हैं, वे जीवन के विस्मरण की तुलना में पुनर्जन्म के लिए बेहतर हैं। और डॉक्टर स्टीवेंसन जैसे लोगों द्वारा एकत्र किए गए व्यापक सबूत विश्वास करना आसान बनाते हैं। डॉक्टर फोंग चेउंग कार, एक मनोचिकित्सक द्वारा पुनर्जन्म पर अध्ययन में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के स्वर्गीय डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने सहज पिछले जीवन के 4500 से अधिक मामलों को याद किया है। जब मैं कहता हूँ रिपोर्ट के बारे में, तो मेरा मतलब उन लोगों से है जो अचानक से नहीं, सम्मोहन के माध्यम से नहीं, अन्य तरीकों से नहीं, नॉर्मली अपने पिछले जीवन को याद करते हैं। एक सामान्य मामला 2 से 4 साल के आसपास के बच्चे होंगे जो अपने पिछले जीवन के बारे में सिर्फ बयान देते हैं।
वे कहते हैं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, और वे अपने पिछले जन्मों का जिक्र करते हुए बयान देते हैं। आखिर में हम इन सब सबूतों को देखकर एक ही बात कह सकते हैं कि पुनर्जन्म संभव है या नहीं। इसका जवाब विज्ञान के नजरिए से हाँ भी है और नहीं भी, पर जब हम बात करते हैं इस यूनिवर्स की और इसकी असीमित मिस्टीरियस घटनाओं की, तो कहीं न कहीं हमारा आज तक का विज्ञान कमजोर पड़ जाता है। कुछ है जो विज्ञान से कहीं ऊपर है जिसे हम महसूस करते हैं। एक और बात, विज्ञान कभी भी किसी भी बात को नकारता नहीं है। विज्ञान ऐसा कर ही नहीं सकता। विज्ञान का काम तो किसी घटना के पीछे की वजह को जानना है। विज्ञान इंसान की सोच के हर उस सवाल को खोजने का एक जरिया है। बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।